हेलो फ्रेंड्स, मैं मैकेनिकल इंजीनियर इरफान फास्ट मैकेनिक कार के लखनऊ से। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाम्बडा सेंसर और O2 सेंसर के बारे में। जो इसी को लाम्बडा सेंसर भी बोला जाता है, इसी को O2 सेंसर भी बोला जाता है, ऑक्सीजन सेंसर। जो ये गाड़ी में जब फॉल्ट होती है या गाड़ी में जब प्रॉब्लम आती है तो इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं और गाड़ी किस वजह से क्या क्या दिक्कत करती है, और ये चीज़ जब जाता है तो क्या क्या सिम्टम होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पे अगर आप नए हैं तो उसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं जिस कंटेंट पे वीडियो बनाता हूँ ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है। और आप ड्राइवर हैं, ओनर हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आपको भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि कब क्या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है तो किस चीज़ पे क्या सिम्टम करती है। और गाड़ी में जो सिम्टम देखते हैं, आप चलाते हैं, आपको जब ड्राइविंग करते हैं तो आपको वो सिम्टम खुद मालूम पड़ जाए कि गाड़ी इस हिसाब से हरकत कर रही है, तो उस चीज़ में, उस केस में क्या प्रॉब्लम हो सकता है गाड़ी में, उस चीज़ की क्या कॉस्ट बचेगी, क्या खर्चा होगा, वो सब चीज़ की नॉलेज भी आपको हो जाती है, हो जाएगी जब आप वीडियो देखेंगे और आपको नॉलेज रहेगी। तब आपको ये रहेगा कि आप किसी भी वर्कशॉप पे जाते हैं तो आपको इतना आइडिया एटलीस्ट होगा ही होगा कि हाँ, गाड़ी में क्या खर्चा बैठेगा और क्या प्रॉब्लम है मेरे गाड़ी में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे O2 सेंसर के बारे में, ऑक्सीजन सेंसर, लाम्बडा सेंसर के बारे में। फ्रेंड्स, ये 2-3 प्रकार के आते हैं कि इसमें 5 वायर का भी आता है, 4 वायर का, 3 वायर का, 2 वायर का। और पहली जो BS3 की गाड़ियाँ थी उसमें एक O2 सेंसर आता था, और अब जो BS4 है उसमें 2 O2 सेंसर आता है। अप स्ट्रीम डाउन अप स्ट्रीम डाउन सॉरी अप स्ट्रीम O2 सेंसर, डाउन स्ट्रीम O2 सेंसर, ये 2 आते हैं। जो ऊपर लगा होता है उसको अप स्ट्रीम सेंसर बोलते हैं, और जो नीचे होता है उसको डाउन स्ट्रीम सेंसर बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी O2 सेंसर के बारे में कि जब ये फॉल्ट करता है तो गाड़ी में क्या क्या सिम्टम होती हैं, और गाड़ी में चेक इंजन लाइट आती है तो उसका कोड क्या बनता है, और ECU हमारा जो कोड जनरेट करता है वो किस नाम से इसको जनरेट करता है। तो कई बार होता क्या है कि गाड़ी में, डीजल गाड़ी में मोस्टली देखा जाता है कि गाड़ी में, हालांकि ये डीजल और पेट्रोल दोनों गाड़ियों में होता है, लेकिन डीजल गाड़ियों में कई बार ये देखा गया, पेट्रोल गाड़ियों में भी होता है, लेकिन पेट्रोल में प्लग हो गए और अपना थ्रोटल बॉडी हो गया और अपना इग्निशन कॉइल हो गया, ये सब में ज़्यादा प्रॉब्लम निकलती है। लेकिन डीजल गाड़ी में कई बार होता है कि एवरेज की, पिकअप की, वाइब्रेशन की, मिसफायरिंग की, कई चीज़ के कारण आती रहती हैं। और हालांकि बहुत सारा काम करवा भी लिया जाता है, सब कुछ चेक कर लिया जाता है और फॉल्ट नहीं समझ में आती है। और तो कई बार होता है कि इसमें प्रॉब्लम निकलती है कि ये O2 सेंसर होता है, ऑक्सीजन सेंसर, जिसका वर्क क्या है इसकी बात करेंगे। कि जो ये ऊपर लगा होता है, जब इसमें प्रॉब्लम आती है तो गाड़ी में वाइब्रेशन भी हो जाती है, पिकअप भी लो हो जाता है, एवरेज गिरा देती है। तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो अपना ECU होता है, ECU हमारा जो फ्यूल एंड इसका फ्यूल और एयर का जो रेशो मेंटेन करता है, तो यहाँ से होके निकलती है, इसका लोकेशन है अपना कैटालिटिक कन्वर्टर पे। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जो कैटालिटिक कन्वर्टर है उसके ऊपर लगा होता है अप स्ट्रीम सेंसर है ये। तो वहाँ से जब हमारा फ्यूल और एयर का रेशो जो कंबर्शन होता है, कंबर्शन होने के बाद जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जब निकलता है तो फ्यूल और इसकी रेशो क्या चल रही है। तो इसमें होता क्या है कि ECM जब कैटालिटिक कन्वर्टर में अपनी जो एग्जॉस्ट गैस जाती है तो उसकी रेशो ये मेंटेन करता है, और ये सिग्नल भेजता है ECU को कि हाँ, इसमें जो बर्न हो रहा है वो ज़्यादा क्वांटिटी ऑक्सीजन की है, एयर की है या फ्यूल की है। तो वो चीज़ से मेंटेन होती है अपना ECM, और ECM अपना उसी हिसाब से इंजेक्टर को सेट करता है अपना फ्यूल देने के लिए। कई बार ये खराब जब होता है तो इसमें दिक्कत होती है कि अपना जो RPM होता है वो फ्लैक्चुएट करने लगता है, अप एंड डाउन करने लगता है, अप एंड डाउन करता है, और गाड़ी की एवरेज पिकअप माइलेज लो हो जाती है। अब इसके खराब होने से और क्या कारण होते हैं? कई बार जब ये खराब हो जाता है तो फ्यूल बहुत ज़्यादा ही गाड़ी कंजप्शन करने लगती है, फ्यूल बहुत ज़्यादा लेने लगती है। उस केस में होता है कि ये बर्न हो नहीं पाता है, फ्यूल पूरा अपने कंबर्शन चैम्बर में जब बर्न नहीं हो पाता है तो यहाँ से निकलने के बाद जब एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और वहाँ से पूरा इसकी जो अनबर्न हो रही है, आधी जली हुई है,
वो निकलती है कैटालिटिक कन्वर्टर में। जब पहुंचती है तो कैटालिटिक कन्वर्टर बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि अपने हार्मफुल गैसेस को वहाँ पे पूरा रिसर्कुलेशन करके और उसके बाद जब बाहर निकालते हैं तो वो नॉन टॉक्सिक गैसेस में बदल देते हैं। एक टॉक्सिक गैसेस होती है, नॉन टॉक्सिक में बदल के पीछे भेजते हैं। तो कई बार होता है कि जो उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर होती है वो मेल्ट होने लगती है, इस वजह से, क्योंकि अनबर्न रहता है वो जो फ्यूल की मिक्सचर, उसमें रेशो कुछ रह जाते हैं, वो जाके कैटालिटिक कन्वर्टर में गर्म होते हैं, हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे वो बर्न होने लगते हैं। तो उसके जो मेल्ट होते हैं उसमें जो कैटालिटिक कन्वर्टर में मिट्टी होती है वो सब जलने लगती है, वो ख़राब होने लगती है। कई केस में यही ख़राब करने लगती है कि जो अपना एग्जॉस्ट की जो मैनिफोल्ड कैटालिटिक कन्वर्टर जो लगी है वो ख़राब करने लगती है, और वो एक मोस्टली महंगा पार्ट पड़ जाता है। तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट भी अच्छा खासा पड़ जाती है। इस केस में जब ख़राब होती है तो गाड़ी में पिकअप, वाइब्रेशन, माइलेज, ये सब की दिक्कत आती है। तब आप कभी भी चेक कराएं, अगर ये प्रॉब्लम आती है तो इसको रिप्लेस कर दीजिए। उसके बाद होता क्या है कि जो ये कोड सेट करती है, ये कैटालिटिक फ्यूल एफिशिएंसी लो की फ्यूल कोड सेट करती है। P420 भी आती है, P420, P0420 किसी किसी गाड़ी में, P0240 किसी किसी गाड़ी में, P420 यानी P420 फ्यूल एफिशिएंसी लो की कोड देती है। कई केसेस में फ्यूल एफिशिएंसी हाई की भी देती है कि ये ख़राब होने पे बहुत ज़्यादा ही फ्यूल उठा रही है, बहुत ही ज़्यादा बर्न कर रही है, ईयर ज़्यादा ले रही है। तो ये सब दिक्कत एक छोटे से सेंसर जिसे लामड़ा O2 सेंसर, जिसे ख़राब होने के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम एक गाड़ी में आ जाती है। और ऐसे ही नॉलेज के लिए मेरे वीडियो को फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी जो भी कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसका जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो मैं आपको दूंगा।